प्लांट के आने से जो बेरोजगारी की जो समस्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब यहाँ से अपना जो कमल का फूल खिलेगा तो सबसे पहले जो पानी की निकासी की समस्या है इसको हम दूर करेंगे, ये मेरे संज्ञान में है। और अब की बार मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब की बार खरखोदा में पहली बार कमल जरूर खिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में जाकर वहां की शख्सियत से रूबरू करवाती आई है, वहां की दिक्कतों, वहां की समस्याओं से भी आपको रूबरू करवाती आई है। अभी चूंकि सरकार का कार्यकाल खत्म होने का 2024 के चुनाव सिर पे हैं, तो सभी पार्टियां जो है चुनाव के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। आज हमारी टीम पहुंची है खरखोदा हलके में। हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं पूर्व प्रत्याशी रही मीना नरवाल जी, पूर्व चेयरमैन भी रही हैं और अब एससी आयोग की मेंबर भी ये हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आगे के कार्यकाल के बारे में ये क्या सोचती हैं और अभी तक ये लगातार खरखोदा हलका में अपने आप को बनाए हुए हैं और आजकल सुनने में आया कि ये यहाँ के बासिंदे भी हो गए हैं और लगातार इन्होंने कार्यालय खोलकर यहाँ पर समाज की सेवा भी की है। आइए इनसे जानते हैं कि अब क्या सोच बनाए हुए हैं। मीना जी, लगातार संघर्ष के बावजूद आज भी आप जनता की सेवा में एससी आयोग की मेंबर के रूप में या एक भाजपा की वर्कर होने के नाते हर तरीके से आप जनता के बीच में क्या कहना चाहते? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे खरखोदा से जो चुनाव लड़वाया था, उसमें भले ही हार हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कार्यकर्ताओं में जो है निरंतर जो है उनके बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनती हूँ और उनको तुरंत प्रभाव से जो है मैं उसको दूर करने का भी प्रयास करती हूँ। और अभी तक हमने कम से कम सैकड़ों लोगों की जो समस्याएं सुनी है और उनका निदान भी किया है जी। लेकिन जिस प्रकार से मारुति का प्लांट यहाँ पे आ गया है, तो अब ये सबसे ज्यादा मतलब आगे दिखाई दे रहा है ये हल्का, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बात सत्य है कि 2019 के चुनाव तक भी इसे पिछड़ा ही कहा जाता था, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि यहाँ पे जो इतना बड़ा मारुति का जो प्लांट की जो सौगात दी है, इससे जो है खरखोदा को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि इस प्लांट के आने से जो बेरोजगारी की जो समस्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को ये मैं विश्वास भी दिलाती हूँ कि अपने हलके के जो कार्यकर्ता है उनको इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। एससी आयोग की मेंबर होने के नाते आपने एससी समाज के लिए क्या विशेष कोई योजना या कोई कार्य किया? एससी कमीशन का मेंबर मुझे हरियाणा सरकार ने बनाया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस एक्ट के तहत जो है अपना जो एससी समाज है वो कहीं भी प्रताड़ित हो रहा हो, उनको कोई सुन ना रहा हो, तो वो उनको एक नई आशा जगी है कि हरियाणा में जो कमीशन बना है, कमीशन के सामने हम अपनी बात रख सके और खुल के रख भी रहा है। और इसके लिए हमने कई बड़े बड़े जो है इसके लिए कार्य भी किए हैं। अभी जैसे कि आरक्षण प्रमोशन में जो आरक्षण की बात करें, ये मुद्दा भी जो है एससी कमीशन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था और उस पर जो है तुरंत संज्ञान भी लिया गया और उसमें 20% जो आरक्षण देने की जो बात कही है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। इससे जो है पूरे समाज में, पूरे हरियाणा में जो है आज खुशी की लहर। लेकिन अगर खरखोदा की बात करें तो यहाँ गांव में हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पीने के पानी की समस्या है और जल भराव की समस्या। कई गांवों में तो ऐसा देखा गया, चारों तरफ गंदे पानी का बोलबाला है, नारकीय जीवन लोग जी रहे हैं। कभी आप गए गोहाना रोड पे, 2-3 गांव हैं उनमें? जी, सबसे बड़ी समस्या खरखोदा हल्का की है। जब मैंने चुनाव लड़ा तो यहाँ मैंने उनको आश्वासन भी यही दिया था कि जब यहाँ से अपना जो कमल का फूल खिलेगा तो सबसे पहले जो पानी की निकासी की समस्या है इसको हम दूर करेंगे, ये मेरे संज्ञान में है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। लोकसभा की जो मीटिंग हुई थी उसमें यहाँ के प्रत्याशी के नाते मुझे बुलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने ये बात रखी थी। तो इसके लिए उन्होंने जो ये टूटे फूटे जो रोड है उसके लिए 25 करोड़ की जो है ग्रांट उन्होंने पास भी की है। तो जल्द ही जो इन पे कार्य भी शुरू करवाया जाएगा। यहाँ विधायक कांग्रेस का है, लेकिन दो, एक चेयरमैन और एक एससी आयोग की मेंबर,
तो दो दो लोग यहाँ पर भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खरखोदा शहर में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और खरखोदा का विकास नहीं हो पा रहा है। तो क्या कारण है? कभी आपने मुख्यमंत्री जी के सामने खरखोदा की इस पीड़ा की बात रखी? माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे हमारी बात होती है तो मैं अपने हलके के बारे में ये सब बताती हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इसके लिए हमें आश्वासन देते हैं कि ये काम जो है जल्द शुरू करवाए जाएंगे और जहाँ भ्रष्टाचार की बात है तो इस पे भी अंकुश लगवाया जाएगा। और पहले से जो 2014 से पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा था, उससे अब बहुत फर्क पड़ा है। अभी पन्ना प्रमुख जो है सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो 6 हलकों में से 4 में हो चुके हैं, तो आपका खरखोदा हलका अभी बाकी है, तो उसमें क्या सोच रहे हैं आप? क्या यहाँ पन्ना प्रमुख सम्मेलन जल्द होने वाला है? जी, पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए पूरी जोर हमारी तैयारियां चल रही है और हम हो सकता है तो इसी महीने में जो है पन्ना प्रमुख सम्मेलन करवाएंगे। इस विषय में आज हमारी खरखोदा हलका में अभी हमने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक बैठक ली है, जिसमें हमारे यहाँ खरखोदा के जो प्रभारी है माननीय प्रदीप सांगवान जी इसमें रहे और उन्होंने सभी को ये आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी जो है अपने पन्ना प्रमुख जो सम्मेलन करवाएं यहाँ पे, ताकि जो है एक अच्छा मैसेज जो है हम दे सके सरकार को। लगता है जीवन आपने खरखोदा के लिए समर्पित कर दिया है। तो अभी 2024 का चुनाव फिर से आने वाला है। वैसे तो संवैधानिक पद पे आप हैं, लेकिन क्या फिर से मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगी और खरखोदा को किस तरह का देखना चाहते हैं? देखिए ये तो सरकार ने देखना है, पार्टी ने देखना है कि किसको मौका मिलेगा। जिस भी भाई को यहाँ से, जिस भी बहन को यहाँ से टिकट मिलता है तो हम उसके लिए पुरजोर उनके साथ रह के उनकी हम मदद करेंगे। और अब की बार मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब की बार खरखोदा में पहली बार कमल जरूर खिलेगा। प्रधानमंत्री जी लगातार चर्चा में रहते हैं, चाहे वो अभी इंडिया और भारत नाम बदलने को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, या चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में भेजने को लेकर, हर समय करिए रहते हैं। अभी उनका जन्मदिन भी आने वाला है, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हल्का वासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज पूरे भारत में एक खुशी की लहर है कि चंद्रयान 3 जो कामयाबी जो मिली है, इसके लिए पूरा भारत जो है इसका बहुत ही शुक्रगुजार है। ऐसे हमें माननीय प्रधानमंत्री जी मिले, ना तो कभी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं और ना कभी ऐसे होंगे। निकट भविष्य में आप पन्ना प्रमुख सम्मेलन करने वाली हैं, उसके लिए हल्का खरखोदा की जनता को क्या कहें? इसके लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे माननीय प्रभारी विप्लव देव जी को ये आश्वासन देती हूँ कि जो हमारा खरखोदा हल्का का जो अभी पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा, उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूर्ण जोर से जो है सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया हम जो है पन्ना प्रमुख सम्मेलन करवाएंगे, जिससे कि पूरे हरियाणा में इसका मैसेज जाए। तो दर्शकों, ये थी मीना नरवाल, एससी कमीशन आयोग की मेंबर हैं, पूर्व में प्रत्याशी रही हैं और निरंतर ये सक्रिय खरखोदा हलका में रहती हैं। खरखोदा हलका की समस्याओं को ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे समझती हैं। देखते हैं आने वाले समय में, ये कह रही हैं कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन यहाँ पे करवाया जाएगा। वो क्या मैसेज देने वाला है? क्या हलके में दोबारा से कभी कमल का फूल खिलने का कोई मैसेज ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन देगा? जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह, नमस्कार।